हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं ना सुबह करीबन 4:30 बजे जगी हूँ क्योंकि आज ना मैंने पंडित जी को बुलाया है और आज मुझे पंडित जी को खाना खिलाना है। सबको पता है कि पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो हम अपने घर में पूजा पाठ हवन करते हैं, पितरों को खुश करते हैं। तो मेरे पापा को गए हुए 2 साल हो गए, मतलब पापा मतलब फादर इन लॉ को गए हुए 2 साल हो गए। और वैसे तो हम लोग डेली उनको मिस करते हैं, लेकिन अभी ये जो टाइम है, मैं जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो पूरा उनके लिए डेडिकेटेड है। और बहुत सारी तैयारियां मैंने कर रखी थी ऑलरेडी, क्योंकि ना आज मेड भी नहीं आई है। उसका कल शाम को ही फोन आया था कि उसके पैर में चोट लग गई है और वो नहीं आ पाएगी। तो जब मेड नहीं आती है ना तो दुगने काम हो जाते हैं। तो आज मैं सुबह उठी, मैंने डस्टिंग करी, झाड़ू पोछा किया, बालकनी क्लीन करी और चॉपिंग वगैरह का काम तो मैंने रात में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि 9 बजे पंडित जी आ रहे हैं तो सुबह बहुत कम टाइम मिलेगा, बेटे को भी स्कूल भेजना होता है तो बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो चॉपिंग तो मैंने रात में ही कर ली थी। और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके अब मैं नहा धो करके किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। अब मैं नहा धो करके किचन में आई हूँ। अब मैं सारा कुछ खाना बनाऊंगी। 1 घंटे में खाना बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी चॉपिंग हो चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी है, तो फटाफट बस चढ़ाना है खाना। तो मैं सब कुछ बना लूंगी। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अदरक वाली चाय बना के पीऊंगी, वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। तो अदरक की चाय पहले पीऊंगी, उसके बाद मैं सब्जी छौंकूंगी। आज मैं कौन कौन सी सब्जी बनाऊंगी और क्या क्या रेसिपी बनाऊंगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ, बढ़िया सी गुड़ वाली चाय। आपको गुड़ वाली चाय कैसी लगती है, आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या सब्जी बनाने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने आलू उबाल रखे हैं और मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और क्योंकि बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाना है ना, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं छोले बनाऊंगी, लेकिन चूंकि बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाना है तो छोले ना बिना लहसुन प्याज के उतने अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। आलू टमाटर की सब्जी बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और ना मेरे पापा को आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद भी थी, तो आज मैं सब कुछ वही खाना बनाऊंगी जो उनको पसंद थी। तो आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। और फिर मैंने ये देखो, ये कद्दू चॉप करके रखा हुआ है। हमारे बिहार में ना इसको कोहरा कहते हैं और कोहरे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है पूरी के साथ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इधर यूपी में ना इसको कद्दू कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैंने ये कोहरा कद्दू जो भी है उसे काट रखा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जिसे हमारे बिहार में जिसे कद्दू कहते हैं ना, उसे यहाँ यूपी में लौकी कहते हैं और इसको हम कद्दू कहते हैं। मतलब लौकी वो होती लंबी वाली, कद्दू ये गोल वाला। तो ये दोनों नाम में बहुत डिफरेंस है वहां पे। मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाती थी, अब आदत हो गई है। और देखो, मैंने टमाटर वगैरह भी चॉप करके रखा हुआ है। खीरे का रायता बनाऊंगी, तो खीरा भी घिस करके रखा हुआ है। मतलब बहुत सारे काम रात में ही निपटा लिए थे। खीरा भी घिस करके रखा हुआ है और साथ में मैं बनाऊंगी खीर, मीठे में खीर बनाऊंगी। कुछ मिठाई वगैरह तो मार्केट से मंगा रखी है, लेकिन वैसे मीठे में खीर बनाऊंगी। तो खीर के लिए भी देखो, ये बादाम जो है वो काट करके रखा है, थोड़े से नट्स और काटूंगी अभी। और आलू टमाटर की सब्जी के लिए मैंने धनिया भी कट करके रखी हुई है। तो सारी कुछ चॉपिंग की सारी तैयारियां कर रखी है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, और चाय पी करके फिर मैं खाना बनाऊंगी। और खाना बनाते के टाइम पे ही मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें और करूंगी। तो पंडित जी का अभी अभी कॉल आया है कि वो 9 बजे नहीं 9:30 बजे तक आएंगे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम और मिल गया। और देखो, मैंने माइक लगा रखा है क्योंकि मैं किचन में दूर खड़ी होकर के काम करती रहूंगी। ऑलरेडी मेरी आवाज इतनी धीमी है तो आप तक पता नहीं ठीक से पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इसी वजह से मैंने माइक भी लगा रखा है। तो चलो, अब सबसे पहले मैं कद्दू की सब्जी छौंकूंगी। और कद्दू की सब्जी ना यहाँ यूपी में थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बनती है।
कद्दू की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और थोड़ी सी मेथी डालेंगे। उसके बाद कद्दू छौंक देंगे, नमक मिर्च डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जब ये पूरी तरीके से सब्जी गल जाएगी ना और बन जाएगी, उसके बाद हम सौंफ, कलौंजी, मेथी ये तीनों मसाले साबुत लेंगे और आधा आधा चम्मच लेंगे। इन तीनों मसालों को हल्का सा रोस्ट कर देंगे और रोस्ट करके इनको बिल्कुल बारीक जो है वो कूट लेंगे और कूट करके उसके ऊपर से कद्दू की सब्जी के ऊपर से डालेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और बहुत मतलब पूरी के साथ खाने में ना बिल्कुल मजा आ जाता है। तो यहाँ वाली जो कद्दू बनती है ना मुझे बहुत पसंद आती है। तो देखो कद्दू की सब्जी बन गई है, मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी और गलाऊंगी और फिर रेडी हो जाएगी। इसमें डालने के लिए ऊपर में मैंने जो मसाले बताए थे ना, सौंफ, कलौंजी, मेथी, मेथी मैंने जरा सी ली है, इन सबको मैंने रोस्ट कर लिया है और इसको मैं डालूंगी कद्दू की सब्जी के ऊपर और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इधर खीर बन रही है। इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे, कुछ थोड़े बहुत और कट करूंगी और इसके बाद मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ, बाकी ढकोसलों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो कई लोग ये कह रहे थे कि आकाश का पूजा में बैठना बहुत ज़रूरी है और मैंने पंडित जी से भी ये बात बाद में डिस्कस की, लेकिन पंडित जी ने मुझे ये बताया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बेटे का बैठना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि बहुत इमरजेंसी थी, आकाश को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, वो स्किप नहीं कर सकते थे, तो उनका जाना बहुत ज़रूरी हो गया। इस वजह से ये पूजा मैंने अकेले कराई और मेरे साथ मतलब ऐसी मजबूरियाँ कई बार हो जाती है घर में कि आपको पूजा अकेले मैनेज करना पड़ता है, पूजा पाठ अकेले करानी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। और ऐसा कुछ पंडित जी ने भी मुझे नहीं बोला, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेरे में और आकाश में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब हम दोनों एक ही हैं। जैसे शिव पार्वती एक ही होते हैं ना, वैसे भी हम पति पत्नी एक ही होते हैं। तो बेटियां पूजा नहीं करा सकती हैं पितरों का, क्योंकि बेटियां ऑलरेडी बेटियों को मान समझा जाता है, लेकिन बहुएं पितरों की पूजा करा सकती हैं। मतलब जितना मैंने सुना मुझे इतना समझ में आया। तो जिनको भी ये गलत फहमी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। घर की बहुएं बहुत सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती हैं और करना भी चाहिए। हम घर के सदस्य हैं, हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो पूजा पाठ होने के बाद मैंने पंडित जी को खाना खिलाया और भोजन उन्हें बहुत पसंद आया था। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। तो फाइनली खाना पीना हो गया है और पंडित जी ने भी खाना खा लिया, सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया और इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ कर लूँ, तब इस ब्लॉग को एंड करूँगी। और पीछे देखिए मेरे पापा की फोटो लगी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मैं बिहार की हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो प्रॉपर यूपी के हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज है, बट ऐसा नहीं है, हमारी एक प्रॉपर अरेंज मैरिज है। और जो शादी हुई थी मेरी, वो उसका पूरा श्रेय ना मेरे ससुर जी को जाता है, मतलब मेरे पापा को जाता है। वो इसलिए क्योंकि आकाश की दादी ऑलरेडी बिहार से थी, तो मेरे पापा का मन था, मतलब मेरे फादर इन लॉ का मन था कि जो मेरी बहू आए वो बिहार से आए। तो अभी जब खाना हो रहा था ना, पंडित जी को जब मैं खाना खिला रही थी, तो वही सारी बातें हो रही थी। मैं पंडित जी पूछ भी रहे थे और मैं बता भी रही थी सारी बातें। अगर वो कैमरा चलता रहता ना तो बहुत सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती। तो आज मैं जहाँ भी हूँ ना, उसका सारा कुछ श्रेय जो है वो मेरे पापा को जाता है। और बहुत से मामलों में पापा ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, मतलब अपनी बहुओं को बहुत सपोर्ट किया है। जैसे आप ये समझ लो कि जब भी उनके बेटे और बहू में झगड़े होते थे ना, तो पापा हमेशा ये कहते थे कि नहीं यही सही है, मतलब बहू सही है, बेटा ही गलत है, उसकी ही गलती होगी। तो बहुत सारे मामलों में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। तो मैं आपको एकदम शुरू की बात बताती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी ना यहाँ पे, तो आकाश सिर्फ 2 भाई हैं, मतलब इनकी कोई बहन नहीं है। तो जब मैं शादी करके आई थी तो पापा अक्सर यही बात कहते थे कि नहीं नहीं ये मेरी बहू नहीं आई है, ये मेरी बेटी आई है। और मैं आपको बताऊं कि डे 1 से मैं यहाँ इस घर में हमेशा एक बेटी जैसे ही रही हूँ। मैं कभी बहू बन के तो रही नहीं, मतलब मुझे बहू वाला एक्सपीरियंस ही नहीं रहा कि बहू कैसे रहती है। मैं हमेशा एकदम फ्री बेटी की तरह रही हूँ।
तो ये सारा कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पापा। तो अब मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी ना तो मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाऊँगी और यहीं पे रोने लगूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पापा का आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।